गोपाष्टमी व्रत कथा। जानिए क्यों मनाई जाती है गोपाष्टमी। दोस्तों, गोपाष्टमी की व्रत कथा से जानिए आखिर क्यों मनाया जाता है यह त्योहार। हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने गौचारण की लीला शुरू की थी, इसलिए ही इस दिन गौ माता की सेवा की जाती है। जो कोई गोपाष्टमी के दिन सच्चे मन से पूजा पाठ करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह पर्व भगवान कृष्ण की नगरी गोकुल, मथुरा, ब्रज और वृंदावन में अधिक मनाया जाता है। इस दिन पूजा पाठ के समय कथा भी जरूर पढ़ी जाती है। तो चलिए आज हम गोपाष्टमी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक बार बाल गोपाल जब 6 साल के ही थे तो वह अपनी माता से कहने लगे कि माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, इसलिए अब बछड़े चराने नहीं जाऊँगा। यशोदा ने बात नंद बाबा पर डालते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन एक बार बाबा से पूछ लो। तब भगवान कृष्ण नंद बाबा के पास गए और कहने लगे कि अब मैं बछड़े नहीं बल्कि गाय चराने जाया करूँगा। नंद बाबा ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कृष्ण के आगे उनकी एक ना चली। फिर नंद बाबा ने कहा ठीक है, लेकिन पहले जाकर पंडित जी को बुला लो ताकि उनसे वह गौचारण के लिए शुभ मुहूर्त का पता लगा सकूं। बाल गोपाल दौड़ते हुए पंडित जी के पास पहुँचे और उनसे कहा कि पंडित जी, आपको नंद बाबा ने गौचारण का मुहूर्त देखने के लिए बुलाया है। साथ ही बाल गोपाल ने यह भी कहा कि आप आज ही शुभ मुहूर्त बताना तो मैं आपको बहुत सारा मक्खन दूंगा। अब पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और पंचांग देखकर उसी दिन का समय गौचारण के लिए शुभ बता दिया और साथ ही यह भी कहा कि आज के बाद से 1 साल तक गौचारण के लिए कोई अन्य मुहूर्त नहीं है। नंद बाबा ने बाल गोपाल को गौचारण की आज्ञा दे दी। भगवान इस दिन से गाय चराने जाने लगे। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन से बाल गोपाल ने गौचारण शुरू किया था। उसी दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी। भगवान द्वारा उस दिन गाय चराने का काम आरंभ करने की वजह से ही इसको गोपाष्टमी कहा गया है।